राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण है और ये आखिरी चंद्र ग्रहण 2025 का होने वाला है। क्योंकि ये वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए बहुत खास होने वाला है। दूसरी चीज़ है कि इस चंद्र ग्रहण में कुछ चीज़ें थोड़ा सा बचाने वाली है। कुछ 4 काम हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जो आपको नहीं करना है। कैसे नियम का पालन करिएगा, चंद्र ग्रहण में क्या करिएगा, क्या नहीं करिएगा, सारी चीज़ें बताऊंगी। इससे वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहें, ताकि आपको पूरी विधियां अच्छे से समझ में आ सकें कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम है जिसका कि पालन चंद्र ग्रहण के दौरान हमें ज़रूर करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू कर लें और अच्छे से समझ लें कि क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान भी रखना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि चंद्र ग्रहण है तो आप लोग कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले पूरा ग्रहण का नियम समझ लेते हैं और सबसे पहले चीज़ सुबह से लेकर शाम तक ग्रहण में आपको क्या करना है पूरा बताने वाली हूँ। उसके बाद क्या 4 काम हैं जो आपको नहीं करना है वो बताऊँगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और पूरे ग्रहण में जो भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है उस सभी से आप बच जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लें और अच्छे से समझ लें। पहली चीज़ है कि देखिए 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि बहुत खास है क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये जो ग्रहण है ये विशेष रूप से जो है सभी पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालेगा। और क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है और श्राद्ध की पूर्णिमा है, तो इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि सुबह सवेरे आपको 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक का जो आपका समय है, इसमें आपको अपने घर में जिन लोगों की तिथि पूर्णिमा की है वो सभी लोग श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, भोजन, जो सारी चीज़ें वो करते हैं वो 12 बजे के अंदर आपको करके समाप्त कर लेना है सारा काम। क्योंकि पूजा पाठ से रिलेटेड जितना काम है 12 बजे के अंदर आपको करना है। 12 बजे से सूतक लग जाएगा तो सारे मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। आपके घर में भी अगर भगवान है, बाबा हैं, किसी भी देवी देवता की स्थापना कर रखी है, तस्वीर लगा रखी है, मूर्ति लगा रखी है जिनकी आप पूजा करते हैं, तो 12 बजे तक सब कुछ करने के बाद वहाँ पर पर्दा लगा दीजिए, ताकि आपको भगवान का प्रतिबिंब आपके ऊपर ना पड़े और आपका प्रतिबिंब भगवान के ऊपर ना पड़े। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। शाम को संध्या पूजा आरती आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि 12 बजे से सूतक लग जाएगा तो मंदिर के पट सभी बंद हो जाएंगे। जो लोग वाराणसी के हैं 12 बजे के बाद किसी भी मंदिर में दर्शन करने की सोच रहे हैं वो सभी लोग सुबह दर्शन कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे। काशी विश्वनाथ जी के भी पट बंद हो जाएंगे, तो 12 बजे के बाद आपको कोई दर्शन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि इसके बाद जब ये कार्य आप कर लें तो आपको पहला कार्य क्या करना है, इसी बीच में जो घर की महिलाएं हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जितनी खाने पीने की चीज़ें उनके पास हैं सभी में कुछ आपको ज़रूर डाल लेना है। घर में पानी भरकर अगर रखते हैं कहीं किसी कंटेनर में या जग में या लोटे में या बाल्टी में, कहीं पर आप पानी एकत्रित करके रखते हैं तो सभी चीज़ों में आपको कुछ डाल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। घर में अचार वगैरह बहुत से लोग बना करके रखते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ रखा है तो ज़रूर डाल लीजिएगा। बचा हुआ खाना बिल्कुल मत रखिएगा। कोशिश करिएगा कि जो भी खाना है वो आप ग्रहण लगने के पहले खा लीजिए। रात्रि का भोजन ग्रहण लगने के 2 घंटा पहले आपको खा के और किचन की अच्छे से साफ सफाई करके बंद कर देना है। दूसरी चीज़ है, अगर छत पर आपके टंकी रखी है पानी की जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ जरूर डाल लीजिएगा। क्योंकि कहा गया है कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय पे जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो किसी तरह का कोई परेशानी आपको ना हो इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। छत पर अगर टंकी रखे हैं तो उसमें कुछ जरूर आप डाल लीजिएगा।
दूसरी चीज़ है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनका अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, मतलब 5 साल से कम के बच्चे, मुंडन मैक्सिमम लोगों के यहाँ 3 साल तक हो जाता है, लेकिन 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको घर के बाहर चंद्रमा की रोशनी में या 12 बजे के बाद जब सूतक लग जाएगा तो कोशिश करें उनको घर के अंदर ही रखें, उनको बाहर ना निकलने दें, किसी तरह का छाया उनके ऊपर ना पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं और जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं बच्चों के ऊपर। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें बच्चों को कुछ लोहे का ऐसा छल्ला या कुछ इस तरह का गले में पहना दें, कुछ ना हो तो एक रुमाल में थोड़ा सा हींग बांध करके उनके कपड़े के कहीं बांध दें या कपड़े में ही हल्का सा हींग कहीं पर लगा दें। इससे क्या है, बच्चे सेफ रहेंगे और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं हैं तो वो भी 12 बजे तक जो भी काम है वो करके अपने कमरे में ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी, छाया, प्रतिबिंब कुछ भी ना पड़ता हो। तो इस बात का ध्यान रखें। रात्रि का जो भोजन है उनको 2 घंटे पहले उनके रूम में आप करा दीजिए और ऐसा करिए कि घर का जो सबसे अंदर का रूम हो वहाँ उनको रूम दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, और बाथरूम वगैरह भी घर के अंदर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें करने के बाद 7 बजे तक आपको 7:30 तक मैक्सिमम रात का भोजन करके किचन साफ करके बंद कर देना है। किचन की अच्छे से साफ सफाई आपको कर लेनी है। इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग रात्रि भोजन करने के बाद किचन छोड़ देते हैं कि सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन ऐसे आप भले मत करिए, लेकिन वैसे भी किचन की साफ सफाई करके ही सोना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करती हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कल कर लीजिएगा क्योंकि ग्रहण है और ग्रहण जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जाएं अपना डेरा बना लेती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है, ये सारा कुछ करने के बाद अब कौन से 4 काम है जो आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है। सोना। ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं है, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हों, चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं हों, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन इन 2 लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये काम आपको सोने वाला बिल्कुल भी नहीं करना है। जगना है, जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा उसके बाद अगर आप नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा जल छिड़क लीजिएगा। जल छिड़क के शरीर को पवित्र कर लीजिएगा, कुल्ला कर लीजिएगा और उसके बाद जा कर के हाथ पैर धुल करके पोंछ के सुखा के सो जाइएगा। दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद ही मंदिर में, किचन में प्रवेश कीजिएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्या नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। भोजन मैंने पहले ही बोला कि 7 बजे आप कर लीजिएगा। ग्रहण के दौरान नहीं खाना चाहिए। जो लोग ग्रहण के दौरान खाते हैं ये जान लीजिए कि वो अन्न भक्षण नहीं करते हैं। उनको फिर बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आती हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और ऐसे लोग जीवन में तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। उनके ऊपर इतनी सारी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि वो बहुत परेशान होते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नहीं करना है। तीसरी चीज़ है कि इस समय आपको विशेष रूप से इंटीमेट नहीं होना है। ग्रहण के दौरान किसी तरह का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो आपको बैठ करके नाम जप करना है। दोनों हस्बैंड वाइफ किसी साफ आसन पर बैठ जाइए। मंदिर में आप नहीं प्रवेश कर सकते, अपने कमरे में ही फर्श पे बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाइए और साफ आसन पर बैठ करके नाम जप करिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। चौथी चीज़ क्या नहीं करना है। चौथी चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण काम है जो नहीं करना है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, पढ़ाई, ये कार्य नहीं करना है। 9:57 से जब ग्रहण स्टार्ट होगा उसके आधे घंटे पहले 9:15 तक आपको अपनी किताब, कॉपी, मोबाइल, लैपटॉप सब बंद कर देना है और विशेष रूप से सिर्फ नाम जप करना है। भगवान में अपनी आस्था रखनी है। देखना भी है तो आप भगवान का नाम जप देखिएगा, भजन सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मोबाइल पर किसी तरह का ग्रहण देखना और उसके बारे में कोई न्यूज़ लेना, कोई खबर लेना मत कीजिएगा।
क्योंकि वो खबर बाद में भी आएगी, आप बाद में भी उस न्यूज़ को देख सकते हैं, 2 दिन तक वो न्यूज़ चलती रहेगी टीवी पे, मोबाइल पर। लेकिन ग्रहण के दौरान जो समय होता है, उस समय में आप जितना भजन सुनेंगे, जितना नाम जप करेंगे, जितना पूजन करेंगे, उतना आपको पूर्ण फल मिलेगा और उतना उसका बुरा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं गुरुजी ने बताई हैं और ये शास्त्र वर्णित चीज़ें हैं, शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं। मैंने कोई चीज़ अपनी तरफ से आपको नहीं बताई है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और इन नियमों का पालन करें। कोई परेशानी आपको नहीं होगी, कोई ग्रहण का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।